एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको नंबर बेस्ड परम्यूटेशन करा रही थी। तो इस क्लास में भी क्वेश्चंस देखते हैं नंबर बेस्ड परम्यूटेशन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड फ्रॉम 1 2 1 2 0 2। डिजिट क्या दिए हैं? 1 2 1 2 0 2। ये डिजिट्स दिए हैं और 6 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6। देखिए आपके सामने अगर कोई कंडीशन नहीं बोला है कि रिपीटेशन अलाउ है या नॉट अलाउ है, इसका मतलब ये है कि अलाउड नहीं है। अगर कुछ भी नहीं दिया तो आपको ये मानना है कि अलाउड नहीं है। तो क्या है? 6 डिजिट का नंबर बनाना। आपके सामने कितने डिजिट दिए हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 डिजिट दिए हैं। 1 2 टाइम्स दिया है, 2 टाइम्स दिया है, 2 3 टाइम्स दिया है और 0 1 टाइम दिया है। एक ही बार दिया वो। हाँ, तो क्या है कि ये दिया हुआ है। देखिए 6 डिजिट का नंबर बनाना है और 6 डिजिट दिए हुए हैं 1 2 1 2 0 2। देखिए 6 डिजिट के नंबर में यही डिजिट आने हैं, यही डिजिट आने हैं। 1 2 टाइम्स दिया है, 2 3 टाइम्स दिया है, 0 एक बार दिया है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है? 1 1 2 2 2। इन्हीं में से कोई आएगा। 0 तो नहीं आ सकता। अगर 0 आ गया तो वो 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो कौन कौन से आ सकते हैं? 1 2 3 4 5। 5 डिजिट जो दिए हैं, 1 2 टाइम्स दिया, 2 3 टाइम्स दिया है, ये इन्हीं में से कोई आएगा। 5, इन 5 डिजिट्स में से कुछ भी आ सकता है, बट 0 नहीं आ सकता। फिर रिपीटेशन अलाउ नहीं है। टोटल 6 डिजिट दिए हैं। टोटल 6 डिजिट में से हमने एक डिजिट यूज़ कर लिया। बच्चे कितने? 5। 5 में से कुछ भी आ सकता है। 5 में इस 5 में 0 भी इंक्लूड है। 0 आ सकता है ना, यहाँ कहीं भी 0 आ सकता है, बट इस प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? वो 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा। 5 में से कुछ भी आ सकता। बचे कितने? 6 में से यहाँ पे आने के लिए 6 में से आपने 2 यूज़ कर लिए। 6 डिजिट में से हमने 2 यूज़ कर लिया। बचे कितने? 4 आएंगे। फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। हाँ, अब देखिए क्या है, कितना हुआ इसका आंसर? 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप शायद ये आंसर समझ रहे होंगे, बट ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए अभी तक क्या हो रहा था, डिजिट आपके सामने 0 to 9 दिया हो या 1 3 5 7 कुछ भी डिजिट दिया तो वो अलग अलग डिजिट होते थे। हाँ, अलग अलग डिजिट होते थे। हम उनको 4 अगर काउंट करें तो चारों डिजिट अलग अलग डिफरेंट डिजिट हैं। बट यहाँ पे हमने 6 डिजिट काउंट किया तो उसमें से 1 2 टाइम्स दिया। वही डिजिट को मैं 6 डिजिट मान रही हूँ, उसमें से एक और एक को मैं 2 काउंट कर रही हूँ। 2 3 दिए हैं, 2 2 2, हम इनको 3 काउंट कर रहे हैं, बट है एक 2 एक 3 बार है तो हम उसको अलग अलग काउंट करें। 5 डिजिट 6 डिजिट ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्या हो रहा है? वही चीज़ आप बार बार काउंट करें, उसको हम काउंट बार बार कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? वही चीज़ें काउंट कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा काउंट हो जा रही हैं। तो क्या होता है, जैसे हम वर्ड प्रॉब्लम देखते थे परम्यूटेशन में, 3 टाइम्स ई आया है तो 3 फैक्टोरियल था तो 3 फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते थे ना, क्योंकि हम उसी को 3 फैक्टोरियल मतलब 3 बार ई काउंट कर लिए। 3 फैक्टोरियल मतलब कि वो परम्यूटेशन होता था जो इसके नंबर बन रहे हैं। मान लीजिए क्या बन रहा है? नंबर 1 1 1 1 1 2 0 2 2, ये नंबर बन रहा है। ये वाला 1 आप यहाँ रखेंगे, ये वाला नंबर आप यहाँ रखेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? वही चीज़ हो गया ना, वही चीज़ हो गया ना। ये 2 बार काउंट कर, इस 1 को यहाँ पे हमने करके, इस 1 को यहाँ पे करके हमने 2 बार काउंट कर लिया। तो ये दोनों नंबर तो एक ही हैं, बट हमने ऐसे काउंट कर लिया इसको। हाँ, इस तरीके से काउंट कर लिया तो क्या हो जाएगा कि रिपीटेशन है ना, जितने भी डिजिट का रिपीटेशन है उसको हम उतने से डिवाइड करते हैं। तो 1 2 बार है तो 2 फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 बार 3 फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, अब इसका आंसर देखते हैं क्या आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 5 और 5 4 3 2 1 मतलब कि 5 फैक्टर मतलब 120 और 2 और 3 का फैक्टर मतलब कि 6। 6 दूनी 12 और ये 10 से कटेगा तो ये बचेगा 50। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझे। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 50। तो कैसे किए हैं कि देखिए हमने इसको अलग अलग काउंट किया है। तो 5 माना कि 5 में से कुछ भी आ सकता, 5 डिजिट दिए हैं, 5 में से कुछ भी आ सकता है। फिर 5 में से टोटल 6 हैं लेकिन 0 नहीं आ सकता, तो 5 में से कोई आएगा। फिर टोटल बचे फिर से 5, तो 5 में से कुछ भी आ सकता है। फिर 4 3 2 1 ऐसे करके हो गया। तो क्या होता है कि फिर रिपीटेड है, हम उनको अलग अलग काउंट कर रहे हैं, अलग अलग काउंट कर रहे हैं डिजिट को। 1 2 बार है, 1 को 2 बार हमने काउंट किया
तो 2 फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 बार दिया है, 3 बार काउंट किया तो 3 फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझे होंगे। रिपीटेशन में अलग चीज़ लगता है। रिपीटेशन 1 को आप 3 बार लिख सकते हो कि एक बार काउंट किए ना, उनको रिपीट किए हैं तो अलग केस बनता है। बट वही चीज़ रिपीटेड हो 3 टाइम्स 4 टाइम्स, आपके नंबर को ही आप काउंट कर रहे हैं बार बार। सही 1 to 9 में 10 डिजिट हो, 1 to 9 में 9 डिजिट है, 9 डिजिट का रिपीटेशन अलग केस है। बट आप 1 1 1 1 1 1 3 बार अलग अलग वही नंबर डिजिट दिया और 3 बार काउंट करके 3 डिजिट है, तो ये अलग केस बनता है। मुझे उम्मीद है आप थोड़ा सा डिफरेंट केसेस कैसे बन रहे हैं या डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि इस केस में और रिपीटेशन में क्या कंडीशन होता है। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे, इसलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन लाया कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ आए कि रिपीटेशन और ऑलरेडी रिपीटेड डिजिट दिए हो तो कैसे करना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 0 2। देखिए 0 2 5 6 9 ये डिजिट्स दिए हुए हैं और 4 डिजिट का नंबर बनाना है। नंबर दिया है, रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। जब कंडीशन कोई नहीं दिया इसका मतलब ये रिपीटेशन अलाउ नहीं है। विच आर डिवाइडेड बाई 5, डिविजिबल बाई 5 मतलब है कि 5 से डिविजिबल हो। तो क्या होता है 5 से डिविजिबल के लिए, यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो, यूनिट प्लेस पे या तो 5 हो। 5 का मल्टीपल मतलब 5 का मल्टीपल 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, क्या आता है 5 यूनिट प्लेस पे 5 या यूनिट प्लेस पे 0 या यूनिट प्लेस पे 5 या यूनिट प्लेस पे 0। 0 और 5 के अलावा तो यूनिट प्लेस पे कुछ नहीं आते हैं। डिविजिबल बाई 5 मतलब यूनिट प्लेस पे 0 आएगा या फिर 5 आएगा। तो केसेस बनाते देखिए। केस वन जब यूनिट प्लेस पे 0 हो, यूनिट प्लेस पे 0 हो, यूनिट प्लेस पे अगर 0 हो तो हमने 0 को फिक्स कर दिया, यूनिट प्लेस पे 0 हमने रख दिया, फिक्स हो गया। ये फिक्स है मतलब कि एक ही तरीके से यहाँ पे 0 आएगा, मतलब एक ही तरीका है 0 आने का, एक ही तरीका है। अब बचा क्या, 1 2 3 4, 4 हैं या 2 5 6 9 जो डिजिट्स हैं, टोटल कितने हैं 4 डिजिट। 4 डिजिट में से कोई भी इस प्लेस पे आ सकता है, 4 तरीके से कोई भी आ सकता है 4। फिर 4 में से एक हमने यूज़ कर लिया, 0 को तो हमने फिक्स कर लिया, इन 4 में से मैंने एक यूज़ कर लिया, बचा कितना 3 यूज़ कर लिया। अब मतलब कि 4 में से हमने एक यूज़ किया, मतलब कि इन 4 में से कोई भी इस प्लेस पे आ सकता है। तो 4 तरीके हो गए इस प्लेस पे फिल होने के। एक हमने यूज़ कर लिया, बचे 3 कोई भी आ सकता है यहाँ पे, बचे 2 में से कोई आ सकता है इस प्लेस पे। क्या हुआ इसका आंसर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या जाएगा 4 दिन 12 12 24। केस 1 का। केस 2 का देखते हैं। केस 2 का अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो, यूनिट प्लेस पे 5 है तो 1 2 3 4, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, यूनिट प्लेस पे मैंने 5 रख दिया, मतलब कि ये फिक्स हो गया। फिक्स हो गया मतलब एक ही तरीके से 5 आ सकता है। हाँ देखिए 5 के आने का एक ही तरीका होगा ना। अब देखिए तो ये फिक्स हो गया। अब बचे कितने कौन कौन से डिजिट, 0 2 6 9। इन 4 डिजिट में से यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, 0 तो नहीं आ सकता ना। इन 3 में से कोई आएगा, मतलब 3 तरीके से ये फिल हो सकता है। अब बचा कितना, एक यहाँ फिल हो गया, इन 4 में से एक हमने यूज़ कर लिया, मान लीजिए 9 यूज़ कर लिया, बचे कितने 1 2 3, या 2 यूज़ कर तो 1 2 3, 3 ही बचे, तो यहाँ पे 3 तरीके से फिर हो सकता है। फिर बचे 2 तरीके से। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे कैसे करना है। 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये एक तरीके से 5 फिक्स हो गया, मतलब एक ही तरीका है यहाँ पे फिक्स हो गया, मतलब एक ही तरीका। 3 तिकाई 9 9 दूनी 18, तो इसका आंसर क्या होगा 24 इंटू 18, 8 4 12, 2 1 3 1 4, इसका आंसर हो गया 42। इसका आंसर हो जाएगा 42 नंबर्स ऐसे बन सकते हैं 4 डिजिट के जो डिविजिबल बाई 5 होंगे। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे कैसे क्वेश्चन को करना है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन को करना है कैसे। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 5 कैन बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 एंड 6। 2 बार 6 दिया है तो क्या करते हैं, देखिए 2 बार 6 दिया ना, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। देखिए 4 डिजिट का नंबर बनाना, और है कितने डिजिट टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डिजिट्स हैं। टोटल 8 डिजिट्स हैं, 8 डिजिट्स है ना। कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 6, 2 बार 6 है। इसमें क्या था, इस केस में 6 डिजिट का नंबर बना था, 6 थे भी। हाँ, और इसमें रिपीटेड तो केस नहीं लगेगा क्योंकि रिपीटेड नहीं बोला है। तो 8 में से टोटल 4 ही यूज़ करना डिजिट। तो हम एक केस लेते हैं, केस 1 में डिविजिबल बाई 5 डिविजिबल बाई 5 मतलब 0 या 5 आएगा यूनिट प्लेस पे।
तो केस 1 ऐसा लेते हैं कि यूनिट डिजिट पे 0 आए, यूनिट डिजिट पे 0 आए। अब देखिए इस केस, इसके अंदर भी एक केस बनेगा सब केस, क्या कि हम एक ही 6 यूज़ करें। 8, इसमें क्या था कि हमें टोटल 6 डिजिट थे, उसमें रिपीटेड थे, बट 6 डिजिट टोटल दिए थे और 6 डिजिट का नंबर भी बनाना था। इसमें 4 बनाना है, तो हम 8 में से क्या है 8 डिजिट दिए हैं, टोटल 8 में से 4 डिजिट का बनाना है। तो हम ऐसा केस लेते हैं कि एक सिंगल 6 यूज़ किया जाए, सिंगल 6 बस सिंगल 6 यूज़ करें, यूज़ विथ सिंगल 6, मतलब कि तो एक 6 यूज़ किया जाए। सिंगल 6 मतलब कि ओनली 1 6 यूज़, ओनली 1 6 एक ही 6 यूज़ कर रहे हैं। हाँ, एक 6 यूज़ कर रहे हैं और यूनिट डिजिट पे 0 है। केस 1 ये है कि एक ही डिजिट का एक 6 यूज़ कर रहे हैं, 2 6 में से एक 6 यूज़ कर रहे हैं और यूनिट प्लेस पे 0। देखिए यूनिट प्लेस पे 0 होगा तो ही जो भी नंबर बनेगा उसके यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो। लेकिन हम क्या केस ले रहे हैं कि सिंगल 6 को यूज़ कर रहे हैं। तो कितने डिजिट का बनाना है, 1 2 3 4 डिजिट का नंबर बनाना है। 0 1 2 3 4 5 6 मतलब टोटल 7, 0 to 6 एक ही 6 में टोटल कितने हो गए 60, टोटल 60 डिजिट हो गए ना। अब देखिए यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, ये फिक्स है, यूनिट डिजिट पे 0 आएगा फिक्स है, मतलब एक ही तरीका है यहाँ पे। हाँ, अब देखिए एक ही तरीका, 0 फिक्स हो गया, टोटल 7 डिजिट हैं तो 1, अब बचे कितने 1 to 6 में टोटल 6 बचे, 6 में से कोई भी यहाँ आ सकता है और यहाँ पे फिर एक यूज़ हो गया तो 5, एक यूज़ हो गया तो 4, क्या होगा 6 × 5 × 4 हो जाएगा। हाँ, तो 6 × 5 × 4 हो जाएगा। हाँ, तो इसका क्या आंसर आएगा, 6 पंचे 30। हाँ, फिर क्या होगा 6 पंचे 30 × 4 120। हाँ, केस 2 तो क्या हो जाएगा कि एक ही केस 2 क्या होगा, केस 2 क्या होगा, एक 6 यूज़ किया तो 120 आया। केस 2 क्या होगा कि जब यूनिट प्लेस पे 5 हो, यूनिट डिजिट क्या हो, यूनिट डिजिट क्या हो 5 हो और सिंगल 6 यूज़ करें, सिंगल 6 यूज़ करें, सिंगल 6, ओनली 1 6 यूज़ करें। तो इसमें क्या होगा, दिख नहीं रहा होगा आपको। देखिए क्या इसका आंसर भी क्या था, यूनिट प्लेस पे 0 हो तो इसका क्या आंसर आया था 120 आया था। देखिए 8 डिजिट का नंबर है, देखिए यूनिट प्लेस पे 0 आया था और एक 6 यूज़ किए थे, एक ही 6 यूज़ किए थे, ओनली 1 6 यूज, ओनली 1 6 डिजिट 6 यूज़ किए हैं, एक ही 6 यूज़ किए हैं, इसका आंसर क्या था 120। अब क्या करें, यूनिट प्लेस पे 5 हो, यूनिट प्लेस पे 5 हो और ओनली 1 6 हो, ओनली 1 6 हो तो क्या होगा 1 2 3 4, यहाँ पे 5 फिक्स हो गया है, 5 फिक्स हो गया, एक ही 6, 0 to 6 में से 0 to 6 इनमें से 0 to 6 में से 5 यूज़ हो गया तो टोटल यहाँ पे 7 डिजिट है ना, टोटल 7 डिजिट है ना, 7 डिजिट में से हमने 5 फिक्स कर दिया, बचे कौन कौन से 0 to 6 में से एक 5 यूज़ हो गया तो कितना बचा, टोटल बचे 6 बचे ना, 6 बचे, कौन सा 0 1 2 3 4 6 ये बचे ना, 1 2 3 4 5 6 बचे डिजिट। लेकिन ये यूज़ तो नहीं हो सकता, ये तो यूज़ नहीं हो सकता, बचे कितने ये 5, तो 5 में से कोई आ सकता है। फिर एक यूज़ हो गया, मान लीजिए इनमें से कोई यूज़ हो गया 5 में से, तो बचे 4, फिर एक 0 बचा 5, तो यहाँ भी 5 होगा, फिर यहाँ पे 4 होगा। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे। 0 वाले केस को, 0 अगर हो इस साइड आ रहा हो तो यहाँ पे 0 कभी नहीं आ सकता। हाँ, क्या होगा इसका आंसर, फिक्स हो गया तो मतलब एक ही तरीके से यहाँ एक ही तरीका होगा इसको फिल करने का, 5 × 5 × 4 × 1 होगा। क्या होगा इसका आंसर, 25 25 चौको 100, इसका होगा 100। हाँ, अब देखिए ये अभी क्या हो गया, सिंगल 6 को यूज़ करके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होगा तो डिविजिबल बाई 5 होगा। अब देखिए यूनिट प्लेस पे 5 हो, यूनिट प्लेस पे 0 हो, 0 हो पहले और दोनों 6 यूज़ हो, 6 जो क्या है क्या हो, केस कंडीशन क्या हो इस टाइम पे कि दोनों 6 हो, 2 6 यूज़ हो रहा है, तो क्या करेंगे इस टाइम पे, क्या करेंगे, दोनों 6 यूज़ हो रहे हैं तो क्या करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 डिजिट का नंबर बनाना है, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए 0 आएगा, 0 आएगा, ये फिक्स है, एक ही तरीका आने का, एक ही तरीका है आने का। अब 2 6 यूज़ होंगे, 2 6 में से यहाँ भी 6 आ सकता है, ये 6 ऐसे आ सकता है और 1 2 3 4 यहाँ पे 0 फिक्स है, एक ही तरीका है तो यहाँ पे 6 आ सकता है और
1 2 3 4, यहाँ पे 0 फिक्स है, या फिर यहाँ पे 6 आ सकता है। यही तरीका होगा ना, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, फिर या दोनों 6 ऐसे आ रहे होंगे। दोनों 6 यूज़ हो रहे हैं तो या तो ये तरीका होगा दोनों 6 आने का, या फिर ये ऐसे इस प्लेस पे आएंगे या ये इस प्लेस पे आएंगे, यही तरीका होगा। देखिए हमने 0 यूज़ कर लिया, 0 यूज़ कर लिया, दोनों 6 यूज़ कर लिए। अब 1 to 5 में से, 1 to 5 में से कोई भी डिजिट यहाँ पे आ सकता है। 5 तरीके से कोई भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। मतलब 5 तरीके से इस प्लेस को भरा जा सकता है। ऐसे इसको भी 5 तरीके से भरा जा सकता है और इसको भी 5 तरीके से भरा जा सकता है। तो टोटल कितना होगा, देखिए दोनों 6 फिक्स हो गए। दोनों 6 कैसे भी आए, एक ही तरीका होगा। तो क्या हो जाएगा, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, एक ही तरीके से फिक्स रहेंगे। ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी। हमने जितने भी जिस तरीके से भी 6 आ सकते हैं हम उनको फिक्स कर दिए। एक ही तरीके से फिक्स होगा ये सब। इसका क्या आंसर होगा, 1 इंटू 1 इंटू, आपको दिख नहीं रहा होगा एक साइड, इसका क्या हुआ 1 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 1 मतलब कि 5। इस सब का आप कैलकुलेशन करेंगे, सब एक और 5 का मल्टीप्लाई 1 से, ऐसे ही इसका भी 5 होगा प्लस 5, और मतलब कि प्लस 5। ये तीनों तरीके 5 तरीके से होंगे। तो क्या हो जाएगा इसका, 5 नहीं 15। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, अब क्या है, लास्ट केस क्या है कि यूनिट प्लेस पे 5 आए, यूनिट प्लेस पे 5 आए और दोनों 6 यूज़ हो रहे हो, दोनों 6 यूज़ कर रहे हो। तो कैसे करेंगे, देखिए 1 2 3 4, हाँ यहाँ पे 5 फिक्स हो गया, यहाँ पे 5 फिक्स हो गया एक ही तरीके से। हाँ अब दोनों 6 ऐसे आ सकते हैं और 1 2 3 4, यहाँ 5 फिक्स कर दिया मैंने। या फिर दोनों 6 ऐसे आ सकते हैं और 1 2 3 4, 5 यहाँ फिक्स है एक ही तरीके से, या फिर दोनों 6 ऐसे आ सकते हैं। यही तरीका होगा ना, जो भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही, जो जितने भी तरीके से 6 आ सकते हैं कहाँ कहाँ प्लेस पे, मैंने उसको फिल कर दिया। अब देखिए ये तरीका हो गया फिक्स करने का। अब देखिए अब कौन कौन से डिजिट बचे अपने, दोनों 6 यूज़ हो गए, 5 यूज़ हो गया। तो 0 1 2 3 4, 0 1 2, देखिए 0 1 2 3 4 यही बचे ना। 5 यूज़ हो चुका है, दोनों 6 यूज़ हो चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 डिजिट टोटल बचे हुए हैं। तो यहाँ पे 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। तो 5 तरीके से इस प्लेस को भर सकते हैं। अब इसमें भी 0 भी आ सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो इसको भी 5 तरीके से फिल किया जाता है। और यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, 1 2 3 4 ये आ सकते हैं, बट 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे चार वेज हैं, 4 तरीके हैं इस प्लेस को भरने के। देखिए फिर क्या, ये फिक्स हो गया ना, तो एक तरीका हो गया, ये भी फिक्स हो गया, ये भी एक तरीके से, ये भी एक तरीके से, सब फिक्स हो गया। तो 1 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 1 मतलब कि 5, और मतलब प्लस 1 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 1, ये फिक्स हो गया। तो 1 मतलब कि 5, और ये 4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब कि 4। तो 5 5 10 4 14। तो इसका तरीका हो गया 14। तो टोटल हमने पॉसिबल केसेस जितने भी बन सकते हैं इससे हमने वो निकाल लिए। यूनिट प्लेस पे 0 आएगा या फिर 5 आएगा, डिविजिबल बाई 5 मतलब कि यूनिट प्लेस पे 0 होगा या 5 होगा। बट हम एक सिस को यूज़ कर रहे हैं, पहले केस में दोनों निकाल लिए। एक सिस को यूज़ करके 0 और 5 कंडीशन यूनिट प्लेस पे आएंगे, वो कंडीशन हमने निकाल लिए। फिर 2 6 को यूज़ करके ये भी हमने निकाल लिया। आंसर क्या आएगा, देखिए 120 प्लस 100 प्लस 15 प्लस 14 क्या आएगा, 320 का आएगा, और 5 4 9 29। तो 2 2 4 3 3 4 9 3, एक सेकेंड, 3 4 9 नहीं 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 2, तो 249 इसका आंसर हो जाएगा 249। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। पहले केस में आया है 120, और दूसरे केस में 100 आया है, हाँ, और फिर तीसरे केस में 15 आया है, हाँ, और चौथे केस में इसका आंसर आया है 14। तो मुझे उम्मीद है इसको समझ जाओगे। देखिए ये हो गया 100 200 220 हो गया, ये 220 हो गया, ये 5 4 9 हो गया, और ये 2 हो गया। तो क्या आ जाएगा इसका 249। इसका आंसर हो जाएगा 249। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन को समझे होंगे कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। क्वेश्चन को समझे होंगे तो आप और समझे भी होंगे, समझ आया है और अच्छा भी लगा है तो मेरे क्लास को लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प करेगी ये क्लासेस। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी नंबर बेस्ड।
फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।